नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। मुंबई में गणपति विसर्जन के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मुंबई में शुक्रवार को पुलिस विभाग के यातायात विभाग और लॉ एंड ऑर्डर के आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी मीडिया को दी और कहा कि ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से सोशल मीडिया व उसके दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक जानकारी पहुंचाए कि विसर्जन के दौरान मुंबई में कौन कौन से रास्ते बंद रहेंगे और कौन कौन से गणपति विसर्जन के लिए सुरक्षित रास्ते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं गणपति विसर्जन के दौरान पुलिस की कितनी कंपनियां और जवान की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा समुद्र के किनारे कहां-कहां लाइफ गार्ड तैनात रहेंगे। पुलिस अधिकारियों ने इस दौरान मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी के सवाल पर कहा कि इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। तो चलिए इन पुलिस अधिकारियों से जानते हैं कि विसर्जन के दिन पुलिस और यातायात विभाग ने किस तरह की तैयारियां कर रखी हैं। तो उसका वो देखभाल कर सके। इसके अलावा 6 इमरजेंसी एम्बुलेंसेस लगा के रखी है, पर्टिकुलरली गिरगांव चौपाटी के ऊपर में, जिससे कि अगर एक आदि किसी को इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो वो एम्बुलेंस के थ्रू मूवमेंट पॉसिबल हो सके। इसके अलावा कुछ रूट जो है गिरगांव चौपाटी पर से जो हमने इमरजेंसी के लिए हमने बना के रखे हैं, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी वो रूट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जो 12 ब्रिजेस है जो थोड़ा सा डेंजरस करके डिक्लेयर किए हुए हैं, तो आपके द्वारा मेरी ये विनंती है कि उस ब्रिज के ऊपर में जाते हुए बेवजह कोई वहां पे प्रेशराइज नहीं करे, बहुत ज्यादा बड़ी हेवी व्हीकल्स लेके जाए या बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ से बचे रहे वहां पे। उसका लिस्ट हमने नोटिफिकेशन में दिया है, तो आपके द्वारा उसको ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी देवे, ये आपसे विनंती है। इसके अलावा जीवन रक्षक जो है, जिसको हम लाइफ गार्ड्स बोलते हैं, ऐसे 538 लाइफ गार्ड्स आइडेंटिफाई करके हर चौपाटी के ऊपर उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिससे कि अगर कोई अनुचित घटना घटती हो तो उसको रेस्क्यू के लिए ये 538 लोग वहां पे हमारे साथ में कंधे से कंधे मिला के काम करते रहेंगे। सोशल मीडिया के द्वारा भी हम रियल टाइम जो ट्रैफिक सिचुएशन है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे विनंती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में रियल टाइम तक पहुंचाते रहे, जैसे एफएम रेडियो है, हैम रेडियो है, व्हाट्सएप है या ट्विटर है, जो कि सोशल मीडिया के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है उसका पूरा इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। आपको याद होगा पिछले साल वन वे सिर्फ कोस्ट रोड शुरू था, इस वक्त बोथ वे शुरू हो गया, 24 घंटे के लिए कोस्ट रोड शुरू हो गया है। तो ईस्ट और वेस्ट कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए जो ईस्ट फ्रीवे की तरफ से जाने वाले लोग डिमिलर रोड की तरफ से वो सिंदूर ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए वो मेट्रो जंक्शन होते हुए प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर द्वारा वो कोस्ट रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है अवतार सिंह बेदी, जो सीएसटी जंक्शन के पास में सीएसटी जंक्शन आगे में मेट्रो जंक्शन होती है, वो भी आगे में कोस्ट रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट है कोई इमरजेंसी मूवमेंट है तो इमरजेंसी मूवमेंट के लिए ये रास्ता 24 घंटा खुला रहेगा। इसमें कोई ट्रैफिक का इशू नहीं है। इट इज लाइक अ ग्रीन कॉरिडोर एंड विल इंश्योर दैट। और जिस तरह से हमने बहुत सारे रोड्स वगैरह जिसका डिटेल में नोटिफिकेशन हमने इशू किया हुआ है, आप लोगों से विनंती है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी दे, जिससे कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो। थैंक यू। पप्पा के दर्शन करने के लिए सड़कों पे रहेंगे, गाड़ियां कम निकले, या फिर ऐसी कोई एडवाइजरी आपकी तरफ से? क्योंकि ट्रैफिक कुछ ज्यादा है, हमने देखा मतलब पिछले कुछ समय में हमने देखा हर सड़क ट्रैफिक से जाम, आपको किसी भी जगह जाना है तो बहुत समय लगता है, बॉटल नेक से कई जगह पे। क्या पार्किंग की कोई व्यवस्था अलग से क्रिएट की गई है? देखो रूट जो डाइवर्ट किए गए, जो रोक दिए जाएंगे, उसके आगे तक किसी को जाने देने वाले नहीं है। लोग जो जाएंगे दर्शन के लिए उनको तो रोका नहीं जा सकता, बट लोकल पुलिस के साथ में हमारा भी डिप्लॉयमेंट रहने वाला है, तो लोकल पुलिस हम मिला के जितना क्राउड मैनेजमेंट कर सके अच्छी तरीके से वो सब करने वाले हैं। ट्रैफिक पुलिस को कोई धमकी भरा एसएमएस उनके कंट्रोल में आया है क्या? थोड़ी सी जानकारी से क्या मुंबई पुलिस से साझा किया है? जो कुछ भी आया है वो क्राइम ब्रांच उसका तफ्तीश कर रही है, तो उनसे आप पूछ लीजिए। एक्चुअली हमारा विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है ट्रैफिक का, जो हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस इज वेरी ह्यूज। तो आपने पहले भी देखा होगा, काफी कुछ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए थे सब बहुत सारे मैसेजेस। सर एआई की बात कर रहे थे, क्या वो एआई से ट्रैफिक में भी मदद लेने की तैयारी में है या फिर वो मैं क्रिमिनल और बाकी चीजों से संबंधित है?
ट्रैफिक का जो एआई है हमारा, डेट इज रिलेटेड टू ऑल सीसीटीवी सर्विलेंस ऑल अक्रॉस द सिटी। कैसे काम थोड़ा एक्सप्लेन करें। उसमें जो हमारा ट्रैफिक का जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम के हिसाब से हमारा सब उसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट चलता है कि कौन से लेन को या कौन से रोड को कितना उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो जिससे कि ट्रैफिक जाम ना हो और लोगों को असुविधाएं न हो। गणेशोत्सव में कल अंतिम दिन के विसर्जन के हिसाब से मुंबई पुलिस ने व्यापक तैयारी की है और आप सबको मालूम है कि इस साल ये राज्य महोत्सव के रूप में महाराष्ट्र शासन की तरफ से मनाया जा रहा है। हमारे पास मुंबई शहर में तकरीबन 6,500 सार्वजनिक गणपति और 1.5 लाख से ऊपर गर्भवती गणपति है। कल उनका विसर्जन होने वाला है। उसके लिए जो 65 नेचुरल जो विसर्जन की जगह है और 205 कृत्रिम तालाब है, वहाँ पर जो तैयारी चाहिए वो सभी तैयारी मुंबई पुलिस ने किया है। वहाँ पर बीएमसी की मदद से वहाँ प्लेट्स लगाना है, क्रेन है, तराफा है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, सीसीटीवी है, लाइफ गार्ड है, वो सब चीज़ें वहाँ पर हमारा नियोजन, इसके साथ साथ वहाँ बैरिकेडिंग है, वॉच टावर है, वो सब तैयारी वहाँ पर हो चुकी है। उसके साथ साथ इस बंदोबस्त में हमारा जो डिप्लॉयमेंट है उसमें तकरीबन 10 एडिशनल कमिश्नर रैंक के अधिकारी, अराउंड 40 डीसीपी रैंक के अधिकारी और 3,000 इंस्पेक्टर और असिस्टेंट इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, उसके साथ साथ 18,000 मैन पावर हमारे कांस्टेबल भी इस बंदोबस्त में लगाए गए हैं। उसमें 14 कंपनी एसआरपीएफ का, 4 कंपनी सीएपीएफ, उसके साथ हमारा 3 राइट कंट्रोल का जो टीम्स है वो लगाया गया है। क्यूआरटी, बीडीडीएस, सीसीटीवी वैन, इन सब का समावेश भी इसके अंदर किया गया है। इसके साथ साथ हमारे मुंबई शहर में तकरीबन 10,000 के आसपास सीसीटीवी कैमराज हैं जो हर इम्पोर्टेंट रूट और विसर्जन की जगह सब निगरानी रखेंगे। हमारे हर पुलिस स्टेशन में बीट मार्शल और पेट्रोलिंग मोबाइल का एक सिस्टम है, उसमें 400 के आसपास पेट्रोलिंग मोबाइल और 350 बीट मार्शल भी गश्ती के लिए उपलब्ध रहेंगे। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर पुलिस स्टेशन एरिया में हमारा निर्भया जो स्क्वाड है उसकी टीम्स पेट्रोलिंग के रहेंगी। उसके साथ साथ प्लेन क्लोथ में भी महिला अमलदार और महिला अधिकारी, उनका पेट्रोलिंग सिस्टम और पुलिस प्रेजेंस हमने रोड पे और विसर्जन की जगह रखा गया है। उसके साथ साथ हमें इस बंदोबस्त में एआई का भी उपयोग हम लोग करने वाले हैं। इसकी माध्यम से हम लोग जहां ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस हैं उनकी मॉनिटरिंग, उसके साथ साथ किस इम्पोर्टेंट रूट पे किस पॉइंट पे ज़्यादा क्राउड है, किस गणपति का लोकेशन क्या है, वो सब चीज़ें कैसे उसको ईज आउट किया जा सकता है, उसकी मॉनिटरिंग, वो सब भी एआई की तरफ से हम लोग करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमारा कंट्रोल रूम जो है इसमें 100 नंबर 112 ये भी पूरी तरह से कार्यान्वित है। किसी भी नागरिक को अगर मदद की जरूरत होती है तो इमीडिएटली वो इस पर कॉल करें, हम बहुत स्विफ्टली उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे। 2 प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो है उसके मुंबई पुलिस ने रिसेंटली हम लोगों ने इशू किया है। एक ड्रोन के बारे में है कि ड्रोन की जो कुछ रेड जोन हमारे डिक्लेयर है वहाँ पर बिना परवानगी ड्रोन जो है उसका उड़ाना प्रतिबंधित किया गया है। दूसरा, उसके साथ साथ हमारा जो विसर्जन के बाद जो मूर्ति है उसका फोटोग्राफी करके उसको सोशल मीडिया पे या इधर उधर सर्कुलेट करना, उसके लिए भी हमने एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशू किया है। उसका भी हमारी सबसे अपील है कि उसको फॉलो करें। मुंबई के सभी नागरिकों से हमारा अपील रहेगा कि जो गणेशोत्सव है हर्षोल्लास से मनाएं और जहां भी आपको पुलिस की मदद लगती है हमारे कंट्रोल रूम को कॉल करें, हम इमीडिएटली मदद के लिए सामने आए। थैंक यू। सर, एक फिगर बता दीजिए कि मुंबई पुलिस से कितने जवान तैनात हैं सुरक्षा के तौर पर? मुंबई पुलिस के जैसे मैंने बताया तकरीबन हमारे 3,000 से ज़्यादा अधिकारी जो इंस्पेक्टर रैंक के, असिस्टेंट इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं और 18,000 से ज़्यादा मैन पावर जो हमारे कांस्टेबल्स हैं वो तैनात रहेंगे। उसके साथ साथ हमारी 14 एसआरपीएफ की कंपनी, 4 सीएपीएफ की कंपनी, 3 राइट कंट्रोल की हमारी टीम्स, उसके साथ साथ बीडीडीएस, क्यूआरटी, कॉम्बैक्ट, ये सीसीटीवी वैन, ये सब भी उसके अंदर उपलब्ध रहेंगी। सीसीटीवी के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया। ड्रोन से भी जो क्राउडेड प्लेसेस हैं वहाँ की निगरानी की जाएगी। सर, क्या ये कहना सही होगा कि 30,000 से ज्यादा सुरक्षा बल तैनात
जैसे मैंने बताया कि 18,000 हमारे कांस्टेबल्स हैं, उसके साथ साथ हमारी बहुत सारी स्ट्राइकिंग फोर्सेज हैं। तो पूरा जो आप एक चीज समझ लीजिए कि गणेशोत्सव सबसे बड़ा महोत्सव है बंदोबस्त के हिसाब से भी और क्राउड के हिसाब से भी। उसमें हम पूरी तैयारी मुंबई पुलिस के तरफ से करते हैं, चाहे हमारा रिजर्व का कांस्टेबल है, चाहे मुख्यालय का है, चाहे ट्रैफिक का है, चाहे पुलिस स्टेशन का है, सबका इसके अंदर डिप्लॉयमेंट हम लोग करते हैं। तो मैक्सिमम हमारे अधिकारी और अमलदार कल सुबह से आपको सड़कों पे मिलेंगे। वो सब पूरा ट्रैफिक रेगुलेशन से लेके बंदोबस्त, चौपाटी, सबका नियोजन अच्छे से करेंगे। ऐसी हमारी तैयारी है। सर, इतने बड़े त्योहार के मौके पर कोई अलर्ट मुंबई पुलिस को मिला है? गणेशोत्सव में हाईएस्ट फुटफॉल सड़क रोड्स पे रहता है, उसको देखते हुए हमें सुरक्षा के बहुत उपाय योजना करनी पड़ती है, मेजर्स लेने पड़ते हैं। वो सभी मेजर्स हम लोग ले रहे हैं। हम इसको जो भी सुरक्षा के हिसाब से जो करने की चीजें हैं, उसमें BDDS चेकिंग है, इंपोर्टेंट जगह CCTV, लाइटिंग, चेकिंग सिस्टम्स, हमारी स्ट्राइकिंग का डिप्लॉयमेंट, वो सब चीजें हम लोग कर रहे हैं। जो भी गणेशोत्सव में सिक्योरिटी मेजर्स और एंटी टेरर मेजर्स लेने की गरज है, पूरा मुंबई पुलिस अपनी तरफ से ले रही है।